Hello, my dear friend. Welcome back to my channel Study Time. तो टुडे आई एम स्टार्ट कैलेंडर। तो आज स्टार्ट कर रहा हूं मैं अपना 13वां चैप्टर कैलेंडर। तो देखते हैं कैलेंडर होता क्या है। कैलेंडर देख लीजिए, ये एक रिलेशन है सप्ताह का या दिन का, मान लीजिए दिन का, महीने का और साल का। ये एक रिलेशन है। देख लिया जाए, एक ईयर मतलब एक वर्ष। एक वर्ष होता क्या है, एक वर्ष होता क्या है। ये हमारा सूर्य हो गया और ये हमारी पृथ्वी हो गई जिस पे हम लोग हैं। यही पृथ्वी हमारा जो है सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर का परिक्रमा जब पूरा कर लेती है, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी हमारी चारों तरफ परिक्रमा कर लेती है, तो वो हमारा कहलाता है एक वर्ष, एक ईयर। अब इसको पूरा करने में कितना टाइम लगता है, तो देखा जाएगा एक ईयर में वैसे देखा जाता है तो 12 महीने होते हैं। 12 महीना मतलब मंथ होता है। द अर्थ इज रोटेट द सन एंटी क्लॉकवाइज। जो भी सूर्य, तो हमें जो पृथ्वी है वो हमारे सूर्य के एंटी क्लॉकवाइज में घूमती है, ठीक है। जो सूर्य के जो है वो पृथ्वी जो हमारी है वो सूर्य के एंटी क्लॉकवाइज में मूव करती है। तो हो गया एक साल में 12 महीना। तो ये जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों तरफ घूमने में कितना टाइम लगाती है, तो वो देखा जाएगा तो 365 दिन और 6 घंटे में। 365 दिन और 6 घंटे लगता है पृथ्वी को चारों तरफ चक्कर लगाने में। तो ये हो गया। और वैसे कहा गया है कि एक साधारण वर्ष जो होता है वो 365 दिन का होता है। लेकिन अब यही देख लिया जाए कि ये हर वर्ष 6-6 घंटे बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। हर एक साल में एक बार ये चक्कर लगाते तो 365 दिन, तो ये भी हो गया। लेकिन ये 6 घंटे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। एक वर्ष में 6 घंटा बढ़ेगा तो ऐसे दूसरे साल में, ये मान लीजिए पहले साल का हो गया तो दूसरे साल में ऐसे 6 घंटा और होगा, ऐसे तीसरे साल में होगा, फिर चौथे साल में होगा। 6-6 घंटे बढ़ते जाएंगे। तो ये 6-6 घंटे बढ़ते जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा 4 सालों में कि वो हमारा कितना, 6-12, 6-18, 6-24, 24 घंटे का जानते हैं आप एक दिन बनता है। आप जानते ही हैं 24 घंटे का एक दिन बनता है। एक दिन में कितना, 24 घंटा होता है। तो वही 24 घंटे एक दिन को हम क्या करते हैं, प्रत्येक 4 साल पे, प्रत्येक 4 ईयर पे उसको एक दिन और बढ़ जाता है, तब वो हो जाता है 366 दिन, ठीक है। वही तब हो जाता है 366 दिन। तो ये हो गया हमारा सामान्य वर्ष। ये हो गया हमारा सामान्य वर्ष और ये हो गया हमारा, इसी को कहा जाता है लीप वर्ष। इसी को कहा जाता है लीप वर्ष, ठीक है। अब सामान्य वर्ष में अगर देखा जाए, सामान्य वर्ष में तो हमारा कितने सप्ताह होते हैं, अगर ये कहा जाए कि कितने सप्ताह होते हैं, तो एक सामान्य वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह और एक दिन होता है, ठीक है। 52 सप्ताह और एक दिन होता है। और यही चीज लीप वर्ष में कहा जाएगा तो इसमें क्या होगा, दिनों की संख्या एक इंक्रीज हो जाएगी। इसमें हो जाएंगे 52 सप्ताह और 2 दिन हो जाता है इसमें। ये हो गया हमारा लीप वर्ष की कंडीशंस। तो आप ये चीज आप समझ गए होंगे कि एक साल क्या होता है। एक साल मतलब पृथ्वी की चारों तरफ हमारी, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी हमारी मूव करती है, वो एक साल हो जाता है। एक साल में 12 महीना होता है और 12 महीने में जो होता है, अगर दिनों में इसको कैलकुलेट किया जाए तो 365 दिन होता है सामान्य वर्ष का, और उसको सप्ताह में बदला जाए तो 52 सप्ताह एक दिन होता है। और लीप वर्ष क्या होता है, और लीप वर्ष ये भी जान लीजिए लीप वर्ष होता क्या है। अगर किस जो वर्ष दिया हुआ है,
मान लीजिए 200 या कौन सा सन जो सन दिया रहता है वो 4 से पूर्णतः अगर विभाक्त हो गया, डिवाइड हो गया, तो वो लीप वर्ष में आता है। लीप वर्ष की पहचान यही है कि अगर वो 4 से डिवाइड हो गया, ठीक है, ये 5 बार जाएगा, 5 20, बचता है 0, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, जिसका पूर्णतः विभक्त हो जाएगा वो हमारा हो जाता है लीप वर्ष में आता है। और जो 4 से डिवाइड नहीं हुआ, मतलब पॉइंट में आया या नीचे शेषफल बचता है, वो हमारा सामान्य वर्ष में आता है। अब लीप वर्ष कब आता है? मान लीजिए ये हमारा पूर्णतः विभक्त हो गया 2000 में, ठीक है। अब अगला लीप वर्ष 4 साल बाद आएगा, 4 साल बाद मतलब चौथे वर्ष, ठीक है, चौथे वर्ष। तो अगला चौथा वर्ष क्या हो जाएगा? 2004 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? 2008 में आएगा, फिर उसके बाद 12 में आएगा, फिर 16 में आएगा, फिर 20 में अभी था। और अगला लीप वर्ष जो आना है वो 2024 में आना है। मतलब प्रत्येक चौथे साल पे होता नहीं किसी किसी का जो 29 तारीख को। और ये चीजें ये आप ध्यान रखिए कि जो एक दिन ये बढ़ता है, यहाँ 2 दिन था, एक दिन जो ये बढ़ता है, तो इसको कहाँ पे करते हैं? इसको फरवरी माह में वही 28 दिन का पहले होता था, इसमें 28 दिन का होता है फरवरी का माह। और इसमें क्या हो जाएगा? यही यहाँ पे 29 दिन का हो जाएगा, 29 दिन का, ठीक है। वही यहाँ पे एक ऐड कर दिया जाता है, इसमें फरवरी माह जो होता है लीप वर्ष में एक दिन ऐड कर दिया। इसी लोग कहा गया है कि कुछ लोग जो 29 तारीख लीप वर्ष में पैदा हुए हैं उनका चौथे साल का बर्थडे आता है। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और अब चलते इस पे क्वेश्चंस कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब इसमें देखिए कोड बनाया गया है कि आपको पता होगा कि एक सप्ताह में टोटल कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा? रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर क्या होता है? बुधवार होता है, फिर क्या होता है? बृहस्पतिवार होता है। उसके बाद क्या होता है? शुक्रवार होता है, फिर क्या होता है? शनिवार होता है, शनिदेव महाराज। इसमें सब में वार लगा दीजिए, ठीक। अब इसका जो कोड बनाया गया है वो कहीं कहीं पे रविवार को 7 दर्शाया गया है, कहीं कहीं पे 0 दर्शाया गया है। वैसे टोटल विषम दिनों की संख्या जो होती है वो टोटल 6 होती है। तो इस वजह से रविवार को 0 से, और सोमवार को 1 से, मंगलवार को 2 से, बुधवार को 3 से, बृहस्पतिवार को 4 से, और शुक्रवार को 5 से, और शनिवार को 6 से मेंशन किया जाता है। तो ये कोड आप ध्यान रखिएगा कि 0 से स्टार्ट होता है, सोमवार 1 और मंगलवार 2, बुधवार 3, फिर बृहस्पतिवार 4, शुक्रवार 5 और शनिवार 6। ये चीज याद रखिएगा ताकि आपको क्वेश्चन जब आएगा तो वहां सॉल्व करने में आसानी रहे। तो अब इस पे अगर मान लीजिए क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन यहीं पे पूछ लिया जाता है, आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। अब इसको निकालना है, ऐसे पूछ लिया जाएगा कि 26 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था। 26, 27 कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई भी दिन आपसे पूछा जा सकता है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले देख लीजिए कि उसका सन क्या दिया हुआ है। अगर सन 2020 दिया हुआ है, और एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारा जो सन है वो 1999 के इधर, मतलब 98, 97, ये कहीं तक भी जा सकता है, 1600 ईस्वी, 1500 ईस्वी, इसके इधर कहीं तक भी जा सकता है। तो उसका हम जो है वो दहाई अंक ही लेते हैं। जैसे 1999 का दहाई अंक कितना हो जाएगा? 99। अगर यही 98 होता, ठीक है, 1998, तो इसका दहाई अंक 98 होता। अब यही अगर मान लीजिए 1800 ईस्वी है तो इसका दहाई कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। और यहीं पे अगर मान लीजिए 1 हो गया, 1801,
तो इसका दहाई अंक कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन अब यही अगर ये 1999 के इधर, मतलब इधर 2000 के जितना भी आगे अब आप क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें हम सैकड़ा लेते हैं, ठीक है, उसमें क्या लेते हैं, सैकड़ा लेते हैं। यहाँ पे क्या लिया जाएगा, 100 लिया जाएगा। लेकिन अब यहीं पे अगर 2001 हो जाता है तो यहाँ पे क्या लिया जाएगा, 101। ऐसे 2002 में क्या लिया जाएगा, 102। तो ऐसे अप टू डाट डाट 100 2020 को क्या लिया जाएगा, 120। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे ये चीज आप ध्यान रखेंगे, 1999 के उधर दशमलव वहाँ टेंस में लिया जाता है और इधर हमारा जो है वो 100 में लिया जाता है। तो इसको देख लेते हैं, यहाँ पे क्या लिया जाएगा, तो 120 लिया जाएगा। और ये पता है, इसको अगर हम 120 लिया गया है या इसको डिवाइड करते हैं 400 तो देखते हैं कि कितना मिलता है लीप वर्ष निकालने के लिए। तो इसको डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए है। 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 क्या है 12, और उसके बाद ये 12 कट जाएगा, बचेगा 0 और ये 0 यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 चौका 120 होता है। ये चीजें आपको आ गई। अब और आगे चीज निकालने के लिए, अब इसमें देखिए 120 ये हो गया, 120 ये हो गया, प्लस 30 इसको रख देंगे जो ये हमारा आया हुआ है, और प्लस कितना निकालना आपको, 26 जनवरी को कौन सा दिन था, तो 26 लिख देते हैं। और उसके बाद इसका एक कोड बनाया गया है। कोड जो बनाया गया है, हर महीने का अलग अलग कोड बनाया गया है, उसको अभी हम मेंशन कर दे रहे हैं। यहाँ से देख लीजिए कि हमारा जो इसमें कोड बनाया गया है वो जनवरी, जो कोड बनाया गया है वो अभी हम आपको बता देते हैं। जो जनवरी मंथ का कोड है वो भी लीप ईयर्स के लिए, तो जनवरी के लिए हमारा 6 लिया जाता है और फरवरी के लिए लीप वर्ष में 2 लिया जाता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और आगे कोड है इसमें कि और अगर लीप वर्ष में नहीं, साधारण वर्ष में किसी का पूछा जाता है तो जनवरी और अक्टूबर का 0 बनाएंगे। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखना, ये पॉइंट वाली बात है। और ये इसको आपको ये पॉइंट वाली एकदम इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आप ब्रैकेट में कर लीजिएगा, ठीक है। कि जनवरी का 6 लिया जाता है, वो भी किसके लिए, लीप वर्ष के लिए। तो यहाँ पे 6 हम प्लस कर देते हैं। 120 यहाँ से लिए और उसको 4 से डिवाइड किए तो बचता हमारा 30 वो ऐड कर लिए, 26वां दिन हमको निकालना है, ये 26 और प्लस कोड से 26 जो जनवरी का कोड है वो हमारा कितना है, 6 है। क्योंकि आपको अगर कैलेंडर से क्वेश्चन करना है तो आपको कोड याद करना पड़ेगा। अब इस टोटल को अगर हम यहाँ जोड़ देते हैं तो देखते हैं कितना हो जाता है, 6 6 12 0 0, तो 12 के 2 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, फिर यहाँ 2 3 5 2 7 7 1 8, उसके बाद 1 ये हो गया। टोटल हमारा कितना निकल के आया, 122 दिन, मतलब यहाँ से 122 निकल के आया। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसको 7 से, क्योंकि जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ये टोटल दिनों की संख्या निकल के आई थी, ठीक है। ये टोटल 120 यहाँ से निकल के आया, 30 ये यहाँ से निकल के आया, उसका वो क्या कहते हैं लीप वर्ष का, और 26 दिन ये हो गया, और प्लस इसका कोड क्या होता है, 6 होता है। अब ये दिनों की संख्या, इसको यहाँ से क्या करते हैं 7 से भाग दे देते हैं। 7 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 से यहाँ से हम भाग करके आपको दिखाते हैं 182 को। तो अगर करते हैं तो देखिए कितना आएगा, 7 दूनी 14 हो जाता है, और ये बचता है कितना यहाँ पे 4, 42 और 2 उतार लेंगे तो टोटल 42 हो जाएगा, और 7 छक्के 42 होता है। तो हमारा जो शेषफल यहाँ आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो शेषफल 0 आने का मतलब ये हो गया, अगर यहाँ शेषफल 1 आया होता तो वो हमारा दिन निकल के आता सोमवार। अगर शेषफल यहाँ कोई संख्या बढ़ा के आप देखिए, यहाँ 26 के बजाय आप 27 रख दीजिएगा तो यहाँ पे आपका क्या है, 1 दिन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 83 हो जाएगा, तो आपका यहाँ शेषफल 1 आ जाएगा, तो सोमवार हो जाएगा। लेकिन जब शेषफल हमारा 0 आया तो हमारा वो दिन क्या होगा, रविवार होगा। वो हमारा क्या निकल के आया कि उस दिन 26 जनवरी के दिन 2020 में दिन क्या था, रविवार था।
26 जनवरी के दिन 2020 में रविवार था। आप कैलेंडर खोल के अपनी मोबाइल चलाते हैं तो देख लीजिए रविवार ही आ रहा होगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ क्वेश्चंस पे और करते हैं और आपको कोड भी थोड़ा बता देते हैं, तब आपको क्वेश्चन करने में आसान। तो आइए देखते हैं विषम दिनों का प्रयोग। विषम दिनों का प्रयोग जो होता है इसमें कुछ कोड है उसको जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में आसानी रहे। तो देख ले जो कोड बनाया गया है एक सर्किल में बनाया गया है 0 1 2 3 4 5 6 स्टार्ट हो रहा है। तो आपको पता होगा कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार मंगलवार बुध बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार और संडे मतलब रविवार। टोटल 7 दिन होते हैं और इसमें जो ये कोड बनाया गया उन्हीं 7 दिनों पे बनाया गया है। तो 0 जो है वो मेरा रविवार का है, 1 जो है वो मेरा सोमवार का है, 2 जो है वो मेरा मंगलवार का है, 3 जो है वो बुधवार का है, 4 जो है वो बृहस्पतिवार का है और 5 जो है वो शुक्रवार का है और 6 जो हमारा है वो शनिवार का है। तो ये मेरा कोड बनाया गया है, इसको ध्यान रखिएगा आगे क्वेश्चन करने के लिए, ताकि जब लास्ट में यही पूछा जाएगा कि विषम दिनों, उसमें विषम दिन निकाला जाता है आगे क्वेश्चन करने में। अगर मान लीजिए 14 दिन है, 14 दिन में अगर विषम दिनों की संख्या मानी जाए कितनी होती है, तो टोटल जानते हैं कि इससे एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, टोटल बचेगा हमारा कितना, 7 दूनी मतलब 2 बार जाएगा, ठीक है 2 बार जाएगा। लेकिन विषम ये देखिए कट जा रहा है, ठीक है 2 से कट जा रहा है। तो इसमें जो हमारा शेषफल बच रहा है वो कुछ नहीं बच रहा है। लेकिन अब यही 20 दिन में पूछ लिया जाए 20 दिन में कितने विषम दिन होंगे, तो देख लीजिए कितने दिन होंगे। ये भी 2 बार जाएगा, ठीक 2 बार गया, 7 दूनी 14, बचता कितना है 6, 7 दूनी 14, 6 20 से अगर 6 निकालेंगे 6 हमारा एक्स्ट्रा बच रहा है। इसमें शेषफल मतलब 7 को 20 से भाग दिया जाए तो कितनी बार, 2 बार जाएगा, 14 बार जो हमारा बच रहा है 6, क्योंकि इसको पूर्णता विभक्त नहीं होगा। तो ये जो शेषफल बचा हुआ है यही मेरा जो है विषम दिन होता है। तो विषम दिन यही पूछा जाएगा कि विषम दिनों की संख्या कितनी होगी। तो इसके हिसाब से जब ये याद रहेगा हमको, तो अब जरूरी नहीं है 20 था तो 6 आया हुआ है, विषम दिन 6 से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है आपको। तो ये हो गया हमारा विषम दिनों को निकालने के लिए, और उसका कुछ कोड है, ये उसका कोड है, ठीक है। जो रविवार को 0 से डोनेट किया गया है, मेंशन किया गया और शनिवार तक पहुंचते पहुंचते 6 तक कर दिया गया है। उसके बाद दिन ज्ञात करने के लिए, दिन ज्ञात करने की संक्षिप्त विधि, अगर उसमें आगे क्वेश्चन में दिन ज्ञात करने के लिए पूछा जाएगा तो ये कोड का फार्मूला हमको, ये जो कोड है और इसका जो ये इसका मंत्र दिया हुआ, ये चीज हमको याद होना बहुत ही आवश्यक है, तब जाके हम क्वेश्चन आगे कर पाएंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये दिन है और माह का कोड है, ठीक है। तो रविवार जानते हैं, रविवार का जो कोड बनाया गया मंथ के हिसाब से वो हमारा जनवरी और अक्टूबर। जनवरी हमारा पहला महीना हो गया और अक्टूबर जो हमारा है वो कितना है, 10वां महीना होता है। उसके बाद हमारा क्या आता है, मई। मई हमारा जानते हैं वो सोमवार, जो सोमवार है वो सोमवार में मई होता है, ठीक है। उसके बाद मंगलवार में अगस्त होता है, अगस्त हमारा 8वां महीना होता है। बुधवार में फरवरी मार्च और नवंबर होता है, मतलब दूसरा तीसरा और 11वां मार्च, ठीक है। ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और ये नवंबर मतलब 11वां महीना। फिर उसके बाद बृहस्पतिवार का जो है वो होता है हमारा जून का, और जून जो हमारा महीना है वो है 6वां महीना। फिर उसके बाद आता है शुक्रवार में सितंबर और दिसंबर होता है। सितंबर मेरा हो गया हमारा 9वां महीना और उसके बाद दिसंबर जो हो गया वो है हमारा 12वां महीना। फिर उसके बाद शनिवार में अप्रैल मतलब चौथा और 7वां, ठीक जुलाई। तो ये इसके कोड हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा। पहले तो यहाँ ये दिन ज्ञात करने के लिए है और ये उसका कोड बनाया गया है कि ऐसे आ जाएगा विषम दिनों पे, तो यही चीज हमको याद रहेगा कि उसमें ये दिन होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रहेगा तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ आएंगे। देखते हैं कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, वो है कि 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं या ऑड डे होता है, मतलब कितना 100 वर्ष में कितने ऑड दिन होते हैं। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले आप जान लीजिए
कि लीप वर्ष को मिला के और साधारण वर्ष को मिला के इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो चलते देखते हैं। तो 100 वर्षों में अगर देखा जाता है तो कितने साधारण वर्ष होते हैं? आपको सामान्य वर्ष जो हमारे हैं वो कितने हैं? टोटल 76 हैं। और जो हमारे लीप वर्ष हैं वो कितने हैं? जो लीप वर्ष हैं वो हमारे कितने होते हैं? 24 होते हैं। और पता है आपको साधारण वर्ष में आपका जो है वो 52 सप्ताह और एक दिन होता है, मतलब एक ऑड डे होता है इसमें। ठीक है, इसमें एक ऑड डे होता है। और लीप वर्ष में जो है उसमें 52 सप्ताह तो होता है, 52 वीक होता है, पर दो एक्स्ट्रा जो 2 दिन जो होता है वो विषम दिन होता है इसमें। ठीक है, 24 टोटल लीप वर्ष इसमें होंगे। कैसे होंगे? 4 को 100 है आप, ठीक है, 100 तक, तो आपको उसमें देखा जाएगा कि हर एक 4 वर्ष में, मतलब 1 2 है, मतलब मान लीजिए 2000 पे आया था तो अगला जो आएगा वो 4 में आएगा। ठीक है, 4 में आएगा, अगला 8 में आएगा, फिर 12 पे आएगा, फिर 16 पे आएगा। तो ऐसे ऐसे करके टोटल 24 लीप वर्ष आएंगे। और समान वर्ष 76 मतलब 76 आएंगे। तो यहां से आप ये देखिए कि लीप वर्ष में टोटल 52 सप्ताह, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, एक दिन, और इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा होता है। जो 2 एक्स्ट्रा होता है वही हमारा विषम दिन या विषम संख्या होती है। ठीक है, अब हमको टोटल निकालना है 100 तक। तो उसके लिए आपको क्या करना है? इसमें देखिए, इसमें टोटल एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए? 76। समान वर्ष में 52 सप्ताह तो हो गए, लेकिन अब ये 76 लीप वर्ष वो साधारण वर्ष है, तो सब में जब एक एक दिन एक्स्ट्रा है तो सब में 76 ही, तो 76 एक एक्स्ट्रा हो गया। तो इसमें देख लिया जाएगा तो 76 प्लस, और इसमें कितना है? 24 लीप वर्ष, 24 लीप वर्ष है, तो 24 में देखा जाएगा तो इसमें 2 एक्स्ट्रा दिन है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा ना। अगर इसमें मल्टीप्लाई किया जाए 1 से तो वो वही रहेगा सेम ना, एक दिन एक्स्ट्रा है, तो उससे कोई मतलब नहीं, केवल 76 ही रखते हैं। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 76 और प्लस ये कितना हो जाएगा हमारा? 48, 24 गुना 48, और इसको अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 8 6 14 के 4 1 कही 7 4 11 1 12। टोटल हमारा जो दिनों की संख्या निकल के आएगी 124 दिन निकल के आ रही है। टोटल 124 विषम संख्याएं निकल, विषम जो ये भी तो सप्ताह में था टोटल, लेकिन यहाँ पूछा क्या गया? विषम दिन पूछा गया कि कितने विषम दिन होते हैं, 100 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। तो आपको टोटल ये नहीं बताना आपकी 124 दिन होता है, हमको ये मालूम है कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो अब इसको 7 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो जो दिन बचेगा वो लास्ट वाला बचेगा, सप्ताह को निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए 7 को एक बार लेके जाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा, फिर कितना बचता है? 4 नहीं, कितना बचेगा? 12 में से 7 जाएगा, 5 बचेगा, और यहाँ कितना आएगा? 24। 7 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 एकम 7, और यह 5 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचता है हमारा? 4 आ जाएगा। फिर 7 7 49, 7 बार लेके जाएंगे तो 49 होता है, और इसको घटा देंगे तो 5 बचता है। तो अब देखिए जो बच रहा है मेरा, जो बच रहा है वही मेरा एक्स्ट्रा दिन है, और ये हमारा सप्ताह में कन्वर्ट हो गया। तो इसमें देखा जाएगा 117 दिनों में टोटल 17 सप्ताह हो जाएंगे, और अब जो बच रहा है 5 दिन वही मेरा विषम दिन होगा, वही मेरा विषम दिन होगा। तो ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 7 6 5 4। तो आपको 100 तक अगर निकालना तो 100 तक में केवल 5 विषम दिन होते हैं, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर अब यही चीज आपको 200 पूछ लिया जाए कि 200 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपको मालूम है कि जब 100 वर्षों में 5 विषम दिन है तो 200 वर्षों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल 10 दिन निकल के चला आएगा। सेम वही कंडीशन निकलेगी, और सप्ताह का जो हमारा है वो 17 सप्ताह इसमें निकल के आ रहा है, तो 17 दूनी 34 सप्ताह हो जाएगा। लेकिन अब ये देखा जाएगा कि ये दिन
एक सप्ताह में 7 ही दिन होते हैं, तो आपको मालूम हो गया 10 दिन हो गया, तो मतलब ये सब एक सप्ताह से एक्स्ट्रा हो गया। तो इसको 7 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो कितना बचता है, तो 3 बचता है। अब यही 3 दिन जो मेरा है ये 200 दिनों का ये विषम दिन हो गया। तो अगर 200 में पूछा जाएगा तो आपको 3 बताना है, और अगर 100 में पूछा जाता है तो आपको 5 बताना है। यही चीज, ये चीज आपको ध्यान रखिएगा। अगर 200 में पूछा जाता है तो आप 3 बताइएगा, और अगर 100 में पूछा जाता है तो 5 बताइएगा। और अगर 300 में पूछा जाता है, 300 वर्ष, 300 वर्ष में, तो यहाँ सीधा 3 इंटू 5 कर दीजिएगा, टोटल 15 हो जाएगा, और 7 से भी डिवाइड कर दीजिएगा, तो 7 दूनी 14, 1 बचता है, तो उसमें 1 विषम दिन हो जाएगा, 1 विषम दिन, ठीक। लेकिन अब यही 400, अगर 400 वर्ष में पूछा जाए, 400 वर्ष में, तो 400 वर्ष में मतलब ये 4 मतलब हो गया ये लीप वर्ष हो गया, ठीक है। इसमें 1 दिन और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 इंटू 5 टोटल 20 होता है। लेकिन इसमें क्या है कि आपको मालूम है कि जो लीप वर्ष है उसमें 1 दिन और एक्स्ट्रा होता है, इसमें 1 और बढ़ जाएगा, तो टोटल ये हो जाएगा 21/7, 21/7। अब ये देखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो पूर्णता विभक्त हो जाएगा, मतलब इसमें 0 विषम दिन निकल के आएगा, ये 0 विषम दिन निकल के आएगा। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि 100 में 5 होते हैं, 200 में 3 होते हैं, और उसके बाद 300 में हमारा 1 होता है, और 400 में हमारे 0 विषम दिन होते हैं। तो आई होप ये पूरी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, यदि माह के 5वीं तिथि, यदि माह की कोई भी मंथ आप ले लीजिए, वो क्या कह रहा है कि 5वीं तिथि, 5वीं तिथि, 5वीं तिथि को क्या है, कह रहा है मंगलवार है, 5वीं तिथि को मंगलवार है, तो माह के तीसरे शुक्रवार, मतलब उसी महीने के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा या कौन सी तिथि होगी। तो देख लेते हैं कि अगर 1 तारीख से स्टार्ट हुआ 5वें दिन, मतलब 5 तारीख को अगर मंगलवार है, तो सबसे पहले देख लीजिए कि 1 तारीख, क्योंकि उसी महीने की बात कर रहा है तो आपको उसी महीने से कैलकुलेट करना है। तो अगर 5 तारीख को देखा जाएगा मंगलवार है, तो 1 तारीख को कौन सा दिन था, तो इससे 5 बैक हो जाएंगे। यहाँ पे मंगलवार था, तो 4 को मंगल था, तो सोम किसको था, 4 को था। उसके बाद क्या था, रविवार था, वो 3 को था। फिर शनिवार कितने का था, 2 को था। और 1 को कौन सा तारीख था, तो 1 तारीख को देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार हो जाएगा। 1 तारीख को कितना हो जाएगा, 1 तारीख को शुक्रवार हो जाएगा। तो अब 1 तारीख को शुक्रवार पड़ रहा है, और आगे क्या कह रहा है, तो माह के तीसरे शुक्रवार को, इसको निकालने के लिए, तो माह के तीसरे शुक्रवार को। अब जब 5वीं तारीख को मंगलवार है, तो देख लेते हैं, क्योंकि उसी माह से तीसरे शुक्रवार को जब पूछा है, तो हमको पहले शुक्रवार पता करना पड़ेगा कि कितने तारीख को, तब दूसरा उसके हिसाब से निकालेंगे, फिर तीसरा निकालेंगे। तो माह के देखा गया, उसके बैक आते हैं, तो पहली तारीख को मेरा शुक्रवार है, तो दूसरा शुक्रवार कितने तारीख को होगा, दूसरा शुक्रवार कितने तारीख को होगा, पहला, अगर पहला शुक्रवार पहले तारीख को है, तो अगला शुक्रवार कितने तारीख को होगा, इसमें 7 प्लस कर दिया जाएगा, क्योंकि 7 आगे जाएगा, तो 7 प्लस करेंगे, इसमें एक में 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो आठवां दूसरा जो शुक्रवार हमारा आएगा, वो हमारा दूसरा शुक्रवार वो कितने तारीख को आएगा, 8 तारीख को आएगा। और तीसरा अगर देखा जाएगा तो कितने को आएगा, अब 8 में 7 और प्लस कर दिया जाएगा तो 15 आएगा, मतलब तीसरा शुक्रवार हमारा 15 हो गया। 15वें तारीख को हमारा तीसरा शुक्रवार आ जाएगा। उसके बाद क्या करा कि तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, अब इसमें 3 दिन बाद, अब यही चीज देखना है कि कभी कभी क्वेश्चन में से ओके में कंफ्यूज आप रहते हैं, ये चीज आपको देखना है। शुक्रवार के मतलब अब 15 तारीख के, 15 को छोड़ के इसके 3 दिन बाद, 3 दिन बाद मतलब इसमें 3 और जोड़ा जाएगा उसके बाद, मतलब 3 प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा 15। 15 तारीख को शुक्रवार है, और क्या कह रहा है, शुक्रवार के, तो शुक्रवार ऑलरेडी इस तारीख को है, तो उसके 3 दिन,
अब 3 और प्लस कर देंगे और के 3 दिन बाद, तो इसमें प्लस 1 और करेंगे, क्योंकि के बाद मतलब जो हमारा हो जाएगा चौथा दिन, टोटल हमारा हो जाएगा 19वां दिन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो था क्या करें, 15 को शुक्रवार था, तो 19 को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, शुक्रवार, और उसके बाद इसमें 4 दिन एक्स्ट्रा बढ़ा। ठीक है, तो 4 दिन एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, तो इसका मतलब इसमें कौन कितना दिन हो जाएगा, टोटल 19 हो जाएगा। यहाँ दिन नहीं पूछा है कि 3 दिन बाद कौन सा तिथि होगा, तो वो हो जाएगा हमारा 19। आपको समझ में आएगा 19 कैसे आया है कि 15 को तो ऑलरेडी शुक्रवार है, लेकिन 3 दिन बाद, 3 दिन उसमें और एक्स्ट्रा करेंगे, उसके बाद अगला तिथि पूछा हुआ है, तो अगला 19 को ही तो आएगा। तो इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि के बाद या से बाद, वो चीज अभी आपको आगे पूरा क्लियर कर देते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इस वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रीजनिंग और मैथ से प्रॉपर सॉल्यूशन मिलती रहे। तो चलते हैं अगला, वो आपको बताते हैं